श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 171 छांदोग्य उपनिषद की 12वीं कक्षा है। दूसरे खंड, पहले अध्याय के दूसरे खंड का ये 10वां मंत्र हमने शुरू किया था। तम है अंगिरा उद्गीतम उपासन चक्रे एवं उवा अंगिरसम मन्यन्ते अंगानाम यद्रसा। ये 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां इन मंत्रों में दो तरह से व्याख्यान किया है। इन मंत्रों का वो मैं बता रहा हूँ। आचार्य का अभिप्राय भी बता देता हूँ, दूसरे व्याख्याकारों ने जो अर्थ किया उनके सामने जो उपलब्ध व्याख्याएं थी, अब कोई व्याख्या उपलब्ध नहीं है। पहले आपको ये बता दें कि उपनिषदों के ऊपर सबसे प्राचीन भाष्य आचार्य शंकर का ही उपलब्ध होता है। उससे पहले के जो भाष्यकार हुए हैं पर वो आज उपलब्ध नहीं है। गीता के बारे में भी यही स्थिति है, ब्रह्म सूत्र के बारे में भी यही बात है। तो यहाँ पर दूसरे व्याख्याकार ये कहते हैं 10, 11, 12, 13वें मंत्र में जो बको दालभ्या तेन तम है बको दालभ्यो विधान चकार। बको दालभ्य नाम का एक ऋषि हुए, दलभ्य का अपत्य दालभ्य, बक उनका नाम था, दलभ्य दालभ्य ये गोत्रापत्य नाम है। तो वे लोग ये कहते हैं अंगिरा मुख्य प्राण को अंगिरा गुण युक्त, अंगिरा इस गुण से युक्त उद्गीत की उपासना की। माने जैसे दशरथ के रूप में राम की उपासना, माँ के रूप में सीता की उपासना, अयोध्या के रूप में जंगल वन की उपासना। यहाँ पीछे भी जैसे ओम इत्तिर अक्षरम उद्गीतम उपासित है, उपास्य तो उद्गीत अक्षर है, वो परमात्मा के रूप में उद्गीत अक्षर की उपासना। ये जो हम कहते हैं रूप में, तो दशरथ के रूप में, तो इसको इस भाषा में भी बोलते हैं दशरथ दृष्टि से राम की उपासना, मातृ दृष्टि से सीता की उपासना, अयोध्या दृष्टि से वन की उपासना। तो इसी शैली में ओंकार की उपासना की जा रही है परमात्मा दृष्टि से। ओंकार में 3 गुण देखे गए, रसतम है ये गुणों का आपैता है, वही कामनाम भवती, कामनाओं का प्रापक है और कामनाओं को समृद्ध करने वाला है। समर्थिता है वही कामनाम भवती। वो जो ओम अक्षर जिसकी उपासना कर रहे हैं वो अक्षर 3 गुणों से युक्त है। ये पहले खंड का सार बार बार हमने दोहराया। और ये दूसरे खंड में आख्यायिका के द्वारा प्राण की श्रेष्ठता बताई। प्राण सर्वम भरी है, माने सर्वम भर है, विशुद्ध है, और प्राण सर्वार्थ है। और अन्य इंद्रियां आत्मम भरी हैं, वो दूसरों के लिए भी करती हैं, उनमें देवत्व और असुरत्व दोनों वास कर रहा है। माने पूरे अस्तित्व, हमारी आंख है, यदि हम पकड़ करके देखें आंख को, तो आंख पूरे हमारे इस शरीर को सहयोग देती है, पूरे सहयोग के लिए, पूरे शरीर के लिए भी काम कर रही है। पर उसमें एक ये दोष है कि वो अपने लिए भी कुछ अच्छा देखना चाहती है, कुछ ऐसी चीज देखना चाहती है जिससे आंख को अच्छा लगे, सुख महसूस हो। तो उसमें अच्छा और बुरा दोनों सम्मिलित हैं आंख में।
कान में भी ऐसा ही है, नासिका में भी ऐसा ही है, त्वचा में भी ऐसा ही है, रसना में भी ऐसा ही है, सारी इंद्रियों में इसी तरह, वाक में भी ऐसा ही है, वाणी भी है इसी तरह से। वाणी पूरे हमारे अस्तित्व के लिए काम करती है, पर वाणी का जो उच्चारण है, जैसे कोई गाना आदि गाता है, वाणी के द्वारा, जैसे कोई व्यक्ति व्याख्यान देता है, उसकी वाणी बहुत ही अच्छे से निकलती रहती है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, वाणी को बड़ा अच्छा लगता है, यूं कहेंगे, क्योंकि वाणी में भी चेतनत्व का, यहाँ पर इन सब में चेतनत्व के साथ इनको देखा जा रहा है। माने जो हमारा घ्राणेन्द्रिय है, उसमें भी चेतनत्व को देखा जा रहा है, तभी तो यहाँ पर उद्गीत के रूप में उसकी उपासना की बात कही। ते है नासिक्यम प्राणम उद्गीतम उपासन चक्रिरे, मानी नासिका में होने वाला चेतनावान जो घ्राण है, चेतनावान का मतलब जिसको ज्ञान होता है, चेतना मानी ज्ञान, ज्ञानवान जो घ्राण इंद्रिय है, ज्ञानवान जो चक्षुर इंद्रिय है, मानी चक्षुर इंद्रिय में भी ज्ञान जानने का सामर्थ्य, कर्णेन्द्रिय में, मन इंद्रिय में, वाग इंद्रिय में, नासिका घ्राण इंद्रिय में, इन सब में, तो नासिक के प्राण दृष्टि से उद्गीत अक्षर को, उद्गीत अक्षर जो ओंकार है उसकी उपासना की। ते है नासिक्यम प्राणम उद्गीतम उपासन, मानी नासिक के प्राण, नासिक के प्राण दृष्टि से उद्गीत अक्षर की उपासना की, अर्थात उद्गीत अक्षर उपास्य बनाया और उसमें नासिक के प्राण को बिठा दिया ले जाकर के। अक्षर इस प्रकरण में, अक्षर जो ओंकार अक्षर है वही उपास्य के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पीछे एक पहले खंड के अंत में खलु एतस्य एव अक्षरस्य उपव्याख्यानम भवति, इसी अक्षर के पूजा के लिए ऐसा भी कहा है 9वें मंत्र में, ओम इति उद्गायति एतस्यैव अक्षरस्य अपचित्ते, इसी अक्षर की पूजा के लिए, इसी अक्षर की महिमा के द्वारा, इसी अक्षर के रस के द्वारा, अक्षर के द्वारा, महिमा के द्वारा, महिमा मानी ऋत्विक और यजमान के प्राणों के द्वारा, रस के द्वारा मानी इस अक्षर के रस के द्वारा, व्रीहि यवादि रस निर्वृत्तेन हविषा, व्रीहि यवादि रस से निष्पन्न हवि के द्वारा, याग होमादि, अक्षर को साधन बना करके याग होमादि किया जाता है, और वो आदित्य को उपस्थित होता है, आदित्य तक पहुंचता है, वहां से वृष्टि आदि होती है, प्राण और अन्न उत्पन्न होता है, प्राण और अन्न से यज्ञ सफल होता है, तो अक्षर की महिमा से, अक्षर के रस से याग होमादि किया जाता है। मानी अक्षर की सहायता से याग होमादि करते हैं, वो आदित्य तक पहुंचता है, वो हवि जो हम आहुति देते हैं अग्नि में, वो आदित्य तक पहुंचती है, और वहां से वृष्टि आदि के क्रम से वो आदित्य से अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, अग्नि में डाली हुई आहुति आदित्य की तरफ ऊपर जाती है, आदित्य जायते वृष्टि वृष्टेरन्नम ततः प्रजा, आदित्य से वृष्टि पैदा होती है, वृष्टेरन्नम ततः प्रजा, मानी जितनी जहां आवश्यकता उतना समय समय पर स्वाभाविक प्राकृतिक नियम से वर्षण होता रहता था। जो कार्य हमारे को अब ट्यूबवेल आदि के द्वारा करना होता है, वो कार्य स्वाभाविक रीति से वर्षा के द्वारा निष्पन्न होता था। धान आदि भी वर्षा के द्वारा हो जाते थे। आजकल तो ऐसी स्थिति आ गई, यदि ट्यूबवेल का प्रयोग न, धान ही नहीं होंगे। जहां जहां जितनी आवश्यकता, रेगिस्तान में कम पानी की आवश्यकता, वहां बाजरा, मूंग, मोठ और इस तरह की दालें और गुआर, चना, ये सब वहां पर कम बारिश होती है, तो कम, इतनी कम नहीं कि इसमें ये फसल ही ना हो। वर्षा के ऊपर कितना, आप कल्पना कीजिए 200 साल पहले जाकर के, 200 साल भी मैंने ज्यादा बता दिया जानबूझ करके, 100 साल पहले भी जाकर के देखें
तो कितना विशुद्धतम अन्न आदि सब कुछ प्राप्त होता था। वर्षा के माध्यम से, हाँ, वर्षा के माध्यम से सब कुछ प्राप्त होता था। वर्षा से सारा अन्न पैदा होता था। और ये और प्राचीन समय की ये, क्योंकि ये तो यज्ञ याग आदि की प्रक्रिया तो भग्न होगी बीच में, इसलिए पीछे जाना पड़ता है। माने 2,000 साल पहले यदि जाकर, 1,500 साल पहले जाकर के देखें तो बहुत यज्ञ होते थे, बहुत उसमें प्रकृति का संतुलन था। वृक्ष वनस्पति बहुत थी, वृक्ष बहुत ज्यादा, जंगल थे, वन उपवन थे, और यज्ञ याग भी होते थे। यज्ञ याग के द्वारा वनों की रक्षा होती थी। वन को जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो यज्ञ याग की धुआं से बहुत ज्यादा वो शक्तिप्रद होता है। वहां से फिर ऑक्सीजन मिलती थी, तो मनुष्य का जीवन बहुत ही स्वस्थ था। तो ये कह रहे हैं कि उस अक्षर की महिमा, अक्षर की ही ये महिमा है, ऋत्विक यजमान के जो प्राण है, और अक्षर का ही ये रस है जो व्रीहि यवादि के रूप में जो हवि हमें प्राप्त होती है। तो अक्षर की उपासना, यहाँ पर ओम अक्षर की उपासना की बात कही। यहाँ पर इस भाव के साथ जो उपासना करेंगे उनको अधिक लाभ होगा, ये भी बता दिया। फिर ये आख्यायिका आई। आख्यायिका में नासिक के प्राण दृष्टि से उद्गीत अक्षर की उपासना की। वो सफल नहीं हो पाए। देव और असुर जो आपस में युद्ध कर रहे थे, और उनमें देवताओं ने अनुष्ठान आरंभ किया। उद्गीतम आजरहु, देवताओं ने अक्षर की उपासना करना आरंभ किया कि इस उपासना से हम इन असुरों को परास्त कर देंगे। और इसके लिए सबसे पहले नासिक के प्राण दृष्टि से, मानी घ्राण दृष्टि से उद्गीत अक्षर का सहारा लिया, और वे असुरों ने ये जाना कि ये हमको परास्त करेंगे, तो उन्होंने नासिक के प्राण को, नासिक के प्राण के रूप में जो अक्षर की उपासना कर रहे थे उसको पाप से बीन दिया। मानी जिस दृष्टि से उद्गीत को वो देख रहे थे उस दृष्टि में ही पाप का समावेश कर दिया असुरों ने। उद्गीत तो अक्षर है, वो तो अधिष्ठान है, उसके ऊपर आरोपित कर रहे नासिक के प्राण मानी घ्राणेन्द्रिय को अपना उद्गाता बना करके देवता उपासना कर रहे हैं। तो असुरों ने उस उद्गाता को ही पाप से बीन दिया। मानी उस ऋत्विक को जो ओंकार में बिठाया गया है नासिक के प्राण मानी घ्राणेन्द्रिय के रूप में, उसको असुरों ने पाप से बीन दिया। इसी तरह से अगले वाले मंत्रों में भी वाणी को फिर बनाया। वाग दृष्टि से उद्गीत की उपासना आरंभ की, मानी वाणी को अपना उद्गाता बनाया, और वाणी दृष्टि से, वाग दृष्टि से अक्षर की उपासना आरंभ की। असुरों ने देखा कि ये तो हमें परास्त कर देंगे, तो जिस दृष्टि से वो अक्षर की उपासना कर रहे थे उस दृष्टि में ही पाप का समावेश कर दिया। तो इस कारण से वो वाग इंद्रिय सत्य और अनृत दोनों बोलती है, पाप से बीन दी गई, और वे सफल नहीं हो पाए। देवता वाणी की दृष्टि से उद्गीत की उपासना कर रहे थे, सफल नहीं हो पाए। फिर चक्षु दृष्टि से उद्गीत की उपासना की, मानी जो चक्षु को उद्गाता बनाया कि ये हमारा काम करेगा, चक्षु दृष्टि ओंकार में ले जाकर के बिठा दी। तो असुरों ने देखा कि यहाँ भी हम जैसे पहले हमारी योजना सफल होगी, इसी तरह से चक्षु को भी पाप से बीन दिया। इसलिए वो दर्शनीय और अदर्शनीय दोनों देखती है आंख, तो वहां भी सफल नहीं हो पाए। फिर श्रोत्र को
श्रोत्र दृष्टि से इस ओंकार अक्षर की उपासना आरंभ की, श्रोत्र दृष्टि से, तो असुरों ने उसको भी पाप से बीन दिया, इसलिए वो श्रवणीय अश्रवणीय दोनों को सुनता है, जो कर्णेंद्रिय होती है, क्योंकि वो पाप से बीन दी गई कर्णेंद्रिय। मन को मन दृष्टि से ओंकार अक्षर की उपासना आरंभ की, मनोदृष्टि से, तो तद्ध असुरा पापना विविधु, तो असुरों ने उसको भी पाप से बीन दिया, तो वे दोनों ही संकल्प करता है, मन संकल्पनीय और असंकल्पनीय दोनों ही करता है, पाप से बिन गया है वो। तो अब वो मुख्य प्राण को मुख्य प्राण दृष्टि से उद्गीत की उपासना आरंभ की। मानिए जो ओंकार है, इसको मुख्य प्राण दृष्टि इसके ऊपर आरोपित की। जैसे परमात्म दृष्टि से अक्षर की उपासना, चक्षु दृष्टि से अक्षर की उपासना, श्रोत्र दृष्टि से, ऐसे मुख्य प्राण दृष्टि से अक्षर की उपासना आरंभ की। अक्षर यहाँ अधिष्ठान है। जैसे किसी, हम यूं प्रतीक बना लें किसी को कि ये राष्ट्रीय जो तिरंगा झंडा है, इसकी हम उपासना करें, किस दृष्टि से करनी होगी? फिर कहेंगे समृद्धि और वीरता और पवित्रता या शुद्धि, ज्ञान, शांति, ज्ञान, और उसमें 3 रंग होते हैं ना, एक ज्ञान का प्रतीक है, एक समृद्धि का प्रतीक है, ज्ञान शांति आदि का प्रतीक है, एक समृद्धि का प्रतीक है, एक शौर्य का प्रतीक है। तो उस तिरंगा में ये 3 दृष्टि हमने बिठा दी। तिरंगा की हम उपासना कर रहे हैं, तिरंगा को प्रतीक बनाया, तिरंगा में 3 दृष्टियां हमने ला करके बिठा दी, शांति, शांति, वीरता, समृद्धि। इनको इस दृष्टि से तिरंगा की हम उपासना करते हैं। बस इसी तरह से प्राण दृष्टि से ओंकार की हम उपासना करने लगे देवगण, और असुर इनको भी बींधने के लिए, पाप से बींधने के लिए जैसे आगे बढ़े, तो स्वयं ही बिखर गए। माने उनका वो सफल नहीं हो पाए, और असुर जो है उसको पाकर के, असुर जो है उस प्राण को जैसे ही छुआ और वो नष्ट हो गए स्वयं। क्यों? कैसे? अस्मानम आखणम ऋत्वा विध्वंसित, उपमा दी जैसे किसी पत्थर को जिसमें कोई छेद नहीं हो सकता, ऐसे पत्थर को पाकर के कोई टकराने वाली चीज स्वयं ही बिखर जाती है। इस तरह से असुर स्वयं बिखर गए। और 8वें मंत्र में ये भी कह दिया, जैसे अस्मानम आखणम, आखण शब्द का अर्थ है जिसको हम, जिसके भीतर घुस नहीं सकते, उसको आखण कहते हैं। इस पत्थर में जो कि आखण, अखन शब्द से अखण और अखण से आखण, ऐसे शब्द का विकास कर दिया है यहाँ पर। अखन का मतलब, खन का मतलब होता है जिसको हम उसको अंदर छेद कर सके, और ऐसे अस्मा जिसमें छेद नहीं हो सकता है, उसको पाकर के जैसे विध्वंसते, उसको पाकर के कोई ढेला आदि जैसे नष्ट हो जाता है, ऐसे ही वह नष्ट हो जाता है जो ऐसे ज्ञानी के प्रति पाप की कामना करता है। पहले तो ये बात बताई कि पाप अथ या ये मुख्या प्राणतम उद्गीत उपासन चक्रीरे तम असुरारित्वा विदध्वंसु। असुर जो थे उस प्राण को पाकर नष्ट हो गए, जैसे कि कोई चीज अस्मा आखणम अस्मानम ऋत्वा विदध्वंसित, जैसे नष्ट हो जाती है, ऐसे ही पाप भाव नष्ट हो गए। फिर पापी भी नष्ट हो गया। कोई पापी ऐसे व्यक्ति को सताएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। ये सारी बात यहाँ पर कह दी। नैव एतेन सुरभि न दुर्गंधि भी जानाती। इस मुख्य प्राण के द्वारा सुरभि और दुर्गंधि का ज्ञान नहीं होता, ये जो घ्राणेन्द्रिय होती है उसी के द्वारा ज्ञान होता है।
अपहत पापमा ही ऐसा, ये जो प्राण है ये अपहत पापमा है, इसको पाप छू नहीं सकता है। ये सारी हमारी इंद्रियां गौण प्राण के रूप से कही जाती है। आंख है, मुख्य प्राण श्वास को कह रहे हैं, और ये गौण प्राण हमारी सारी इंद्रियां। इसलिए एक वचन में, संस्कृत भाषा में एक वचन में प्राण शब्द कहने से श्वास प्रश्वास, और बहुवचन प्राणा प्रयोग करते हैं तो ये सारी हमारी इंद्रियां ले ली जाती हैं। आंख, नाक, कान, वाणी, मन सब ले ली जाती है। तो ये बात यहां पर कह दी 9वें मंत्र में, तेन मुख्येन प्राणेन यद स्नाति लोका यद पिबति तेन अशितेन पीतेन, उस खान पान के द्वारा ही प्राणानवति, ये सारी इंद्रियों की रक्षा कर पाता है। इसी मुख्य प्राण के खान पान को, इस मुख्य प्राण की जो वृत्ति है अन्न और पान, उसको न पा करके ये जो अन्य जो घ्राणादि इंद्रियां हैं वो इस शरीर को छोड़कर चल देते हैं। उत्क्रामति, एक वचन में घ्राणादि प्राण समुदाय, घ्राणादि जो प्राण समुदाय है वो इस शरीर को छोड़कर चल देता है जब मुख्य प्राण का जो आहार है अन्नपान वो नहीं मिलता। और इस मुख्य प्राण की अशिशिषा, इसके अंदर कहते हैं ये मुख्य प्राण की, क्या ये खान पान करने की मुख्य प्राण की इच्छा होती है? बोले हाँ। जब उसको नहीं मिलता है तो वो आखिरी में एक प्रकार से मुंह फाड़ देता है। ये उसका चिन्ह है, ये उसका लिंग है, ज्ञापक है कि उसमें भी अशिशिषा होती है। अब यहां पर 10वें मंत्र में ये कह रहे हैं, उस मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत, जो उद्गीतावय जो प्रणव है, उस मुख्य प्राण के रूप में उसमें अंगिरा, इस गुण युक्त उस मुख्य प्राण की उपासना की। एतम एवांगिरसम मन्यन्ते अंगनाम यदरसा, इसी मुख्य प्राण को आंगिरस रूप में जानते हैं उपासना करने वाले, क्योंकि ये यस्मात् अंगानाम रसा, ये मुख्य प्राण आंगिरस गुण वाला है, अंगों का रस स्वरूप है। ये मुख्य प्राण की विशेषता बता रहे हैं कि ये आंगिरस गुण वाला है। इस आंगिरस गुण युक्त मुख्य प्राण की उपासना की किसने की? बकदालभ्य, ये तो अन्य भाष्यकारों का मत है। आचार्य शंकर ने अपनी मीमांसा की कि भाई यहां पर अंगिरा जो शब्द साफ साफ सुनाई पड़ रहा है, इसका अर्थ ये करना चाहिए, इस वाक्य का अर्थ ये करना चाहिए कि अंगिरा नाम का एक ऋषि हुआ, उसने उद्गीत मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की। अंगिरा नाम का एक ऋषि, उसने मुख्य प्राण के रूप में इस ओंकार अक्षर की उपासना की। एतम हुए, इस मुख्य प्राण को ही आंगिरस मानते, उपासना को जानने वाले, क्योंकि ये अंगों का रस है। ये आचार्य शंकर का अर्थ है। दूसरे लोगों का अर्थ है कि अंगिरा गुण युक्त जो ओंकार है उसकी बकदाल्भ ने उपासना की। बकदाल्भ नाम का जो एक ऋषि हुआ, उसने अंगिरा इस गुण से युक्त उद्गीत की उपासना की। अंगिरा इस गुण से युक्त उद्गीत की उपासना की। इसी तरह से अगले मंत्र का अर्थ दूसरे लोग ये करते हैं, तेन तम है बृहस्पतिर उद्गीत, उद्गीतम उपासन चक्रे, बृहस्पति गुण से युक्त उद्गीत की बकदाल्भ ने उपासना की, क्योंकि इसी को बृहस्पति मानते हैं। उपासना के इस क्रम को जानने वाले, वाग ही बृहति तस्या एष, वाग बृहति कही जाती है, और उस वाग बृहति का यह पति है। यह पति मन ये प्राण जो है पति है। तेन तम है अयास्य उद्गीतम उपासन चक्रे, उस मुख्य प्राण को अयास्य गुण से युक्त
देखा, इस ओंकार को अयास्य के रूप में, अयास्य गुण के रूप में उसकी उपासना की, उद्गीत की। उपास्य यहाँ उद्गीत है, अक्षर है। इस पूरे प्रकरण में उपास्य जो है उद्गीत बना रखा है और उसमें ये गुण देखे जा रहे हैं। हम यूं कहें कि भाई उद्गीत परमात्मा है, नाम और नामी का अभेद होता है, तो ये थोड़ा सरल हो जाता है समझने में। उद्गीत अक्षर की उपासना का मतलब परमात्मा की उपासना, और ये गुणों से युक्त उसकी उपासना कर रहे हैं। माने उस मुख्य प्राण में जो विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं से युक्त परमात्मा को देख रहे हैं। मुख्य प्राण में सर्वार्थता है, मुख्य प्राण सर्वम भर है, सबका भरण पोषण करता है, पूरे अस्तित्व का भरण पोषण करता है। मुख्य प्राण विशुद्ध है, पवित्र है। तो इस गुण से युक्त परमात्मा की उपासना करने की बात कर रहे हैं। और ये 3 गुण और बता दिए यहाँ पर कि वो अयास्य है, वो बृहस्पति गुण से युक्त है, वो मुख्य प्राण जो है अंगिरा गुण से युक्त है। इन गुणों से युक्त मुख्य प्राण के रूप में, मुख्य प्राण के समान उद्गीत को देखा। किसने? बको दालभ्या। ये तो अन्य अन्य लोगों की व्याख्या है। आचार्य शंकर ने इन सारे मंत्रों की व्याख्या की कि भाई अंगिरा ने उद्गीत प्राण, ये जो प्राण है, प्राण के समान पवित्र ओंकार की उपासना की। अंगिरा ऋषि ने, बृहस्पति ऋषि ने, अयास्य ऋषि ने, ये 4 ऋषियों के अलग अलग नाम आचार्य शंकर ने कहा, इन्होंने उपासना की। और 4 है बको दालभ्या 13वें मंत्र में, बका दालभ्या, ये एक ऋषि का नाम है, बको दालभ्या। तो आचार्य शंकर ने ये भाष्य किया है इन 13वें मंत्र तक कि बको दालभ्या तेन तम है, बको दालभ्या विधान चकार सही नैमिषीया नाम उद्गाता बहु। वो जो बको दालभ्य था, सही नैमिषीया नाम, उसने ये सब जाना और वो नैमिषारण्य में जो यज्ञ करने वाले थे उनका वो उद्गाता हो गया। नैमिषारण्य होता है इधर यूपी में आगे सीतापुर से ऊपर। नैमिषीया नाम उद्गाता बहु सह स्म एभ्या कामान आगायति। वो जो था बको दालभ्य, एभ्या, एभ्या मानी इन याज्ञिकों के लिए, जो यज्ञ करने वाले थे, वो बको दालभ्य कामान आगायति, उनकी कामनाओं के लिए आगान करता है। आगायति स्म, आगान करने वाला हुआ, उसने आगान किया। प्राण विज्ञान के सामर्थ्य से इन नैमिषीयेभ्यः याज्ञिकेभ्यः कामान आगायति। आगाता हवै कामानां भवति एतदेवं विद्वान अक्षरमुद्गीतम् उपास्ते। जो विद्वान इस अक्षर की इस प्रकार उपासना करता है, वो कामनाओं का आगाता हो जाता है, कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो जाता है। ये सारे मंत्रों का भाव ये है, आचार्य की तरफ से ये दृष्टि दी कि अंगिरा गुणयुक्त बकदालभ्य ने उपासना की। ये व्याख्यान भी ठीक है जब कोई गति ना मिले तो। पर यहाँ तो स्पष्ट शब्द ये कह रहे हैं कि अंगिरा नामक ऋषि ने अंगिरा उद्गीतम उपासन चक्रे, अंगिरा ने, बृहस्पति ने, और इधर अयास्य ने, अयास्य नाम के ऋषि ने। और इसमें एक बात इन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा, भाष्यकार कहते हैं कि संभवति तु यथा श्रुतम, जैसा सुनाई पड़ रहा है वैसे भी, ऋषि चोदनायाम अपि श्रुत्यंतर्वत, ऋषियों का कथन भी यहाँ पर संगत होता है। एक दूसरी वो व्याख्या, दूसरे एक मंत्र को प्रस्तुत कर रहे हैं, तस्मात् सतर्चिना इत्याचक्षते,
एतम एव संतम ऋषिमपि। ये एक प्रसंग दिया उन्होंने। सतर्चिनो नाम प्रथम मंडल दृशा ऋषया। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, हर एक मंडल में कुछ कुछ सूक्त होते हैं, उन सूक्तों में मंत्र होते हैं। मानी पहले मंडल होते हैं, 10 मंडल होते हैं, उन मंडलों में किसी में कितने सूक्त हैं, किसी में कितने, जैसे पहले मंडल में 191 सूक्त हैं, और 10वें मंडल में भी बहुत संख्या ज्यादा ही है। किसी में कितने सूक्त हैं, किसी में कितने सूक्त हैं, अलग अलग सूक्तों की संख्या होती है, और उन सूक्तों में फिर जो है मंत्र होते हैं। लगभग 10,000 से ऊपर मंत्र है इस तरह कुल मिलाकर के ऋग्वेद संहिता में। 10,552 या कुछ ऐसे ही मंत्र हैं। तो सतर्चिना नाम का जो सतर्चिना नाम प्रथम मंडल दृशा ऋषया। सतर्चिना प्रथम मंडल के दृष्टा ऋषि हैं। ऋषया दृष्टारा, ऋषि जो है मंत्रों के दृष्टा है, मंत्रों के कर्ता नहीं है। इसका मतलब यह है कि मंत्रों को उन्होंने देखा, बस ऐसे दिख गई चीज, जैसे कि डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार ने एक उदाहरण दिया इसको समझाने के लिए। डॉक्टर गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक हुए हैं, बहुत बड़े एक अच्छे विद्वान भी के रूप में राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। उनके उपनिषद भाष्य की भूमिका लाल बहादुर शास्त्री ने लिखी है। तो वो जो है डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार कहते हैं कि वेद ईश्वरीय ज्ञान ऋषियों को कैसे मिला। तो इसको समझाते हुए वो कहने लगे कि जैसे आइंस्टीन से पूछा कि आपको ये कैसे पता लगा कि E = mc², कुछ ऐसा एक सूत्र है ना उनका। माने एक परमाणु का जब विखंडन होता है तो इतनी ऊर्जा निकलती है, ये आपको पता कैसे लगा? तो उन्होंने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, मेरे अंदर, मेरी बुद्धि में वो चीज अकस्मात ऐसे आ गई। तो इसी तरह से ऋषियों ने इन मंत्रों को देखा, अर्थ सहित उनको बोध हो गया। ये एक प्रकार से मंत्र भी दिखाई दे गया और उसका अर्थ भी दिखाई दे गया। ज्ञान सूक्त में ऐसा ही बतलाया। ज्ञान सूक्त जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का एक सूक्त है, तो बृहस्पति प्रथमम वाचम प्रथममयिरत, ऐसा मंत्र है कि वो ऋषि लोग वो देख रहे थे इन मंत्रों को। व्यवस्था हो गई कि कुछ दिखा होगा, किया होगा, इसलिए क्या व्यवस्था की उसको स्मृति में रखने। स्मृति में उनकी अच्छी स्मृति थी, एक हाँ, नहीं वो उनकी स्मृति में रहे और उन्होंने फिर उन मंत्रों को दूसरों को सुना दिया। ये परंपरा चलती रही है परंपरा। करता तो ये होता है कि वो अपनी बुद्धि लगाता है, कोशिश करता है, और कोई छंद का ध्यान करता है कि मुझे इन मंत्रों को इस तरह से इतनी मात्रा बनानी है, कोशिश करता है उसमें एक अक्षर कम ना हो जाए, ज्यादा ना हो जाए, और उनको वो मंत्र दिखाई दे दिया एक विशेष छंद में, एक विशेष देवता, एक विशेष एक प्रकार से उसमें वो माने देवता माने सब्जेक्ट के साथ, विषय वस्तु के साथ। सब्जेक्ट जो उसका मंत्र का विषय होता है वही देवता होता है, और मंत्र का दृष्टा होता है, मंत्र का एक छंद होता है। तो 4 चीजें होती है ना, एक मंत्र का दृष्टा होता है, एक मंत्र का देवता होता है, एक मंत्र का छंद होता है। हर मंत्र के साथ इस तरह से ऋषि, देवता और छंद, इन तीनों के सहित मंत्र दिखाई दिया, और एक मंत्र का संदेश होता है, संकेत होता है
मानी वो जो देवता होता है उसके बारे में यहाँ पर उस मंत्र में कुछ कहा गया होता है, उसको केंद्र में रख करके बात कही गई होती है। जैसे शिव संकल्प मंत्र होते हैं, तो उन शिव संकल्प मंत्रों का मन देवता होता है, शिव संकल्प ऋषि होता है। शिव संकल्प ऋषि का नाम है, मन देवता का नाम है, और इसी तरह एक छंद होता है कि इस छंद में वो मंत्र प्रकट हुए। इस अमुक छंद में, एक निश्चित छंद में मंत्र दिखाई दिए ऋषियों को। अलग अलग एक छंद में मंत्र नहीं है, अलग अलग छंदों में मंत्र है। वैसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है। तो सतर्चिना, वही बात मैं कह रहा हूं, सतर्चिनो नाम प्रथम मंडल दृशा ऋषया। सतर्ची, सतर्चिना बहुवचन में सतर्चिन शब्द है और उसका बहुवचन में सतर्चिना, प्रथम मंडल के दृष्टा ऋषि हुए। एस च प्राणो यस्मात् पुरुषम संघाताख्यम शतवर्षाणि अभिगतवान तस्मादेतम एव प्राणं संतम ऋषि शरीर स्थितम अपि सतर्चिन शब्दवाच्यम वदन्ति। तो कहा, यहाँ पर मैं एक विद्वान का भाष्य पढ़ रहा हूं। ये जो प्राण है, हमारा जो प्राण है, श्वास प्रश्वास के रूप में जो चल रहा है, ऐसा च प्राण यस्मात् पुरुषम संघाताख्यम, ये जो हमारा संघाताख्य पुरुष है, हमारा शरीर है, जो ये प्राण इस संघाताख्य पुरुष को शतवर्षाणि अभिगतवान, 100 वर्ष तक ये प्राण इसको प्राप्त हुआ है, 100 वर्ष तक इसके साथ रहेगा। शतवर्षाणि अभिगतवान तस्माद एतमेव प्राणम संतम, ये प्राण होता हुआ भी ऋषि शब्द, ऋषि शरीर स्थितम अपि, ऋषि शरीर स्थितम अपि, एतमेव प्राणम संतम ऋषि शरीर स्थितम अपि, ऋषि के शरीर में स्थित होता हुआ, वो ऋषि है ना, उसके शरीर में स्थित होता हुआ, सतर्ची नाम का एक ऋषि है, उसके शरीर में स्थित होता हुआ भी सतर्चिन शब्द वाच्यम वदंती, उस प्राण को शतर्चिन इस शब्द से कहते हैं। माने ऋषि के शरीर में स्थित होता हुआ भी ये प्राण, इस प्राण को सतर्चिन कह दिया। इसी तरह से अंगिरा कह दिया इस प्राण को। अंगिरा ऋषि है और अंगिरा गुण भी है उस प्राण का। जैसे सतर्चिन ऋषि है और प्राण भी सतर्चिन है, उस प्राण का ये गुण है सतर्चिन, गौणिक नाम है। यानी 100 वर्ष तक इस शरीर को प्राप्त होता है, ये प्राप्त हुआ रहता है। इसी तरह से दूसरे भी सतर्ची शब्दवत उभय विषयाणी शब्दांतराणी अपि सन्ति। सतर्ची शब्द की तरह उभय विषयाणी मानी ऋषि के भी नाम है और प्राण की विशेषता भी बता रहे हैं, ऐसे दूसरे भी नाम है। तथा माध्यमा, जैसे पहले और अंतिम मंडल को छोड़कर जो बीच के मंडल हैं उनको माध्यमा कहा। आद्यन्ते मंडले मुक्ता मध्यमानाम मंडलानाम दृष्टारा माध्यमा ऋषया बभूव। माध्यम नाम के ऋषि हुए, ते अपि प्राणाः, वो भी प्राण के रूप में भी पहचाने जाते हैं। तस्य स्वात्मनि मध्य सर्व जगत विधारकत्वात्, उस प्राण का अपने में सब जगत का धारक होने के कारण, वो जो प्राण है अपने में सारे जगत को धारण करता है, इसलिए उसको माध्यमा कहते हैं। एक दूसरे मंडल का गृत्समद नाम का ऋषि हुआ, दूसरे मंडल का, ऋग्वेद का दूसरे मंडल का, वो स्वाप काल में वाग आदि इंद्रियों को अपने में निगल लेता है, अपने में समाहित कर लेता है, इसलिए उसको, उस प्राण को गृत्स कहते हैं। और रेतो विसर्जन, शुक्र का विसर्जन करने के कारण जो मद होता है, आनंद होता है, उसका हेतु होने से उसको अपान कहते हैं। गृत्स माने सारे इंद्रियों को अपने में निगल लेता है स्वाप काल में, निद्रा काल में, इसलिए तो वो गृत्स है। और
वो मद, मद मानी अपान, तो मद का मतलब रेतो विसर्ग कारण, कारण मद हेतुत्वाद अपानो मद, प्राणापानात्मकत्वाद प्राणो भी तथा उच्यते। प्राणापानात्मक होने से गृत्स मद को प्राण कह दिया, प्राणापानात्मक होने से प्राण को गृत्स मद कह दिया है। तीसरे मंडल का देखने वाला विश्वामित्र ऋषि है। प्राणो भी तथा विपदिश्यते, विश्वामित्र में प्राण गुण भी देखा जाता है। विश्वामित्र उसको कहते हैं सब जिसके मित्रों। तस्य ही विश्वम भोज्य जातम स्थिति हेतुतया स्निग्धम आसीत, उस विश्वामित्र का सारा विश्व, सारा भोज्य जात स्थिति का हेतु होने से स्निग्ध, स्नेह से, जैसे कि स्नेह गुण से युक्त, जैसे घी होता है ना, उसमें जैसे स्निग्धता होती है, तस्य ही विश्वम भोज्य जातम, उसका जो संपूर्ण भोज्य जात था, भोज्य पदार्थ थे, स्थिति का हेतु होने से स्निग्ध था उसका, तो प्राण भी विश्वामित्र है। और चौथे मंडल का दृष्टा वामदेव ऋषि हुआ। प्राण को भी वामदेव कहते हैं, क्यों? तस्य वागादि देवता संभजनीयत्वात्, वामदेव को प्राण इसलिए कहते हैं कि वागादि देवता, वागादि देवताओं का वो सेवन करता है, इसलिए उसको वामदेव कहते हैं। पंचम मंडल का दृष्टा अत्रि ऋषि हुआ। पंचम मंडल का दृष्टा अत्रि ऋषि हुआ, तो प्राण भी वैसा ही कहा जाता है, प्राण को भी वैसा ही कहते हैं, प्राण को भी वैसा कहते हैं। अत्रि जो है तस्य पापमनो अनर्थ रूपान प्रति सर्वत्र अत्रित्वात्, प्राण भी अत्रि है। कैसे? अनर्थ हेतु जो पापमा होता है, पाप होता है, उस सब को खा जाता है, इसलिए इस प्राण को अत्रि, अनर्थ का हेतु जो पाप होता है उसको भक्षण कर जाता है, इसलिए इसको अत्रि कहते हैं। भरद्वाज आदि पदों को भी ले सकते हैं, आदि पद से भरद्वाज ऋषि है, वो बल को धारण करने वाला भरद्वाज, प्राण का भी भरद्वाज नाम है कि वो अपने भीतर बल को धारण कर रहा होता है। तो ये सब जो है, तथा एतान ऋषीन प्राणोपास्तान, ये जो ऋषि थे ये प्राण के उपासक थे सब के सब। अंगिरो बृहस्पति अयास्यान प्राणम करोति अभेद विज्ञानाय, अयास्य बृहस्पति अयास्यान प्राणम करोति अभेद विज्ञानाय। श्रुति जो है अभेद विज्ञान के लिए इन सबको प्राण के रूप में देख रही है। प्राणो है पिता, प्राणो माता इत्यादि इत्यादिवत, प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है, जैसे कि आगे आएगा 7वें अध्याय में, प्राण माता है, प्राण पिता है। फिर प्राण में पितृदृष्टि, पिता के समान है ये प्राण, मातृदृष्टि, माता के समान है ये प्राण, भ्रातृदृष्टि, भ्राता के समान है ये प्राण, प्राण बंधु है, प्राण आचार्य है, आचार्य के समान है ये प्राण। तो ये सब दृष्टियां यहाँ बताई। तस्माद ऋषि अंगिरसा नाम प्राण एव सन आत्मानम अंगिरसम प्राणम उद्गीतम उपासन चक्रे। ऋषि जो अंगिरा था, प्राण होता हुआ अपने को आत्मानम अंगिरसम प्राणम उद्गीतम, अपने को अंगिरसा प्राण के रूप में स्वीकार करता हुआ उसने उपासना की। यस्मात् अंगानाम प्राण सन रसः, क्योंकि वह अंगों का प्राण होता हुआ रस है, इसलिए इसको अंगिरस कहते हैं, अंगिरस कहते हैं इसको। इस पूरे प्रकरण का सार यही निकला कि ये ऋषियों की बात, ऋषियों ने उस गुण से अपने आप को उस गुण से युक्त किया और उसकी उपासना की। जैसे बृहस्पति गुण से युक्त प्राण को देखा और उस ओंकार अक्षर की उपासना की। बृहस्पति ऋषि ने प्राण को, माने अपने आप को जो बृहस्पति कह रहा है, वो प्राण को भी बृहस्पति रूप में देखते हुए उपासना की। जो अयास्य ऋषि है वो प्राण को अयास्य रूप में देखता हुआ, अयास्य गुण से युक्त प्राण को उद्गीत में
अनुभव करता हुआ उपासना की। अयास्य का शाब्दिक अर्थ होता है, स्वयं श्रुति ने दिया है, एतम एव अयास्यम मन्यन्ते। उपासनाविद इसी प्राण को अयास्य कहते हैं। आस्याद यद, क्योंकि यह हमारे मुख से बाहर निकलता है। अयास्य मानी आस्याद अयते, मुख से बाहर निकलता है, इसको अयास्य कहते हैं। अय माने निकलना, गमन करना। आस्य मानी मुख, मुख से जो बाहर निकलता है उसको अयास्य कहते हैं। अय मानी गमन करना, आस्य मानी मुख, मुख से बाहर जाने के कारण से इसको अयास्य कहते हैं। ऋषोदरादि ने यथोपदिष्टम, अयते का जो बाद वाला अय है वो पहले रख दिया और आस्य को बाद में रख दिया। तो ये अध्यात्म प्रकरण पूरा होता है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अथ अधिदैवतम, ये आगे हम बढ़ते हैं। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। हम ये आठवें श्लोक पर है, वहां तक ये समझाया गया कि घ्राण देवता पाप से विद्ध है और मुख्य प्राण पाप विद्ध नहीं है। हाँ, छठे मंत्र से पाप, छठे मंत्र तक ये बताया कि असुरों ने सारे जितने भी रूप थे, उपास माने चक्षु है, श्रोत्र है, मन है, वाक है या घ्राण इंद्रिय, सबको पाप से बीन दिया। लेकिन सातवें मंत्र में प्राण आ गया जी। मुख्य प्राण आ गया और उसको पाप से नहीं बीन पाए असुर जी। जी, वहां तक तो क्लियर है। लेकिन आठवां जो बताया उसमें थोड़ा सा ये बता रहे हैं कि जब मुख्य प्राण पाप विद्ध नहीं है, फिर बता रहे हैं उस प्रकार जिस प्रकार पाषाण को प्राप्त होकर। मैं बताता हूँ 8वें मंत्र में इतना ही बताया है कि ऐसा जो उपासक होता है, एवं विधि मानी जो मुख्य प्राण की उपासना कर रहा होता है, ओंकार को मुख्य प्राण के रूप में देख रहा है, अर्थात मुख्य प्राण जैसा ओंकार को समझकर उपासना कर रहा है, मुख्य प्राण के गुणों को ओंकार में समझ रहा है और उपासना करेगा तो वो भी वैसा ही हो जाएगा, प्राण जैसा हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति कोई पापी व्यक्ति पाप कामना करेगा, कोई उसको सताएगा, कोई उसको पाप से युक्त करना चाहेगा, तो वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा जी। यहाँ पर व्यक्ति ले दिए ना, दोनों व्यक्तियों को, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि अभी नहीं, पहला व्यक्ति, पहले 7वें मंत्र में तो पाप है जी, और 8वें मंत्र में जो कोई ऐसा व्यक्ति, पापी व्यक्ति ऐसे ज्ञानी के प्रति पाप भाव देखेगा, पाप का आचरण करेगा, तो वो पापी ही नष्ट हो जाएगा, ज्ञानी का कुछ बिगड़ेगा नहीं। ठीक है। आचार्य जी नमस्ते जी। उपनिषद की दृष्टि से तो हमारी थोड़ा दृष्टि बन रही, जैसे व्यवहार काल में हमारा त्रैतवाद रहता है और उपासना यानी स्थिति में अद्वैतवाद रहता है, और स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत सारे मतलब साधन है। उसमें एक प्राणायाम परमम तप बोलते हैं। तो फिर पिछले बार आपने भी इसका उल्लेख किया था कि प्राणायाम ये पतंजलि योग वाले क्या अभी आजकल बहुत सारे चल रहे हैं प्राणायाम? देखिए यहाँ प्राणायाम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो प्राण दृष्टि ओंकार में कर रहे हैं, यहाँ प्राणायाम की बात नहीं है। यहाँ प्राण के समान ओंकार को समझ रहे हैं, ये ओंकार की उपासना कर रहे हैं, ओम का ध्यान कर रहे हैं, प्राण समान उसको समझ रहे हैं। यहाँ प्राणायाम की बिल्कुल चर्चा नहीं है। प्राणायाम आपने बताया था नहीं, यहाँ प्राणायाम की बात नहीं है। प्राणायाम तो अपने स्थान पर ठीक है, प्राणायाम करना योग शास्त्र में बताया है कि प्राणायाम जो होता है वो तथा क्षीयते प्रकाशावरणम धारणासु च योग्यता मनसा, ये सारी बातें ठीक है अपनी जगह पर। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, पर इस प्रसंग में प्राणायाम की बात नहीं है। इस प्रसंग में
प्राण दृष्टि से ओंकार की उपासना कर रहे हैं। और ये दृष्टि वाली बात को मैंने इतना ज्यादा कहा है कि पता नहीं आप लोगों के समझ में आया नहीं आया, मेरे को कहते कहते एकदम स्पष्ट हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जैसे मैं बार बार बोलता हूं, दशरथ दृष्टि से राम की उपासना, मातृ दृष्टि से सीता की उपासना, अयोध्या दृष्टि से वन की उपासना, प्राण दृष्टि से ओंकार की उपासना। ओंकार में ओंकार जो अक्षर है उसमें प्राण दृष्टि को ला करके रख रहे हैं कि प्राण जैसा है ओंकार। और प्राण क्या है ये इन मंत्रों में बता दिया कि प्राण पवित्र है, सर्वंभर है, सबका कल्याण कर रहा है, सारे अस्तित्व के लिए अपनी आहुतियां लगा रहा है, स्वयं पूरा का पूरा सर्वंभर बना हुआ है, पक्षपात रहित है, वो कोई उसको किसी से लेना देना नहीं, पूरे अस्तित्व के लिए वो अपना सर्वस्व लगा रहा है। तो ऐसा जो उपासक होगा उसमें भी ये सारी चीजें आएंगी और वो संसार में अभेद्य हो जाएगा। उसको भी कोई जो टकराएगा वही निरस्त हो जाएगा, उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। कितने प्रलोभन आएंगे, कितने भय आएंगे, कितनी दिक्कतें आएंगी, पर वो तो अविचल पर्वत की तरह रहेगा और ये सारी समस्याएं चूर चूर हो जाएंगी। ये समझाना चाह रहे हैं। यही बात 8वें श्लोक में समझाई गई। वही मेरा क्वेश्चन उसी पर था गुरुजी, आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया, समझ गया। गुरुजी ये प्राण को अंगिरस क्यों कहा है? अंगिरस से क्या भी करा है प्राण का जो है, जब अंगिरस का, अंगिरस इसलिए क्या, अंगों का रस है ये, हमारे अंग इसी से हरे भरे रहते हैं ना जी। ठीक है समझ। अब जैसे प्राण की हम ओमकार के पास श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए ओम, हम ऐसे ओम का ध्यान करें प्राण में, तो ये प्राण की उपासना के स्वरूप माना जाएगा क्या? जब भी उपासना कर रहे हैं हम, श्वास अंदर जाए तो हम ओम का ध्यान करें। ये तो नहीं कह रहे कि प्राण अंदर जाए बाहर जाए, हम ओंकार ये यूं कह रहे हैं कि ओंकार जैसे पहले प्रथम खंड में ये बतलाया कि परमात्मा दृष्टि ओंकार में करो, परमात्मा दृष्टि कि ये जो ओंकार है साक्षात परमात्मा है। और ओंकार में 3 गुण साथ में रख लिए। ओंकार जो है रस्तम है, ओंकार कामानाम आपयिता है, समर्धयिता है। इन 3 गुणों से युक्त परमात्मा, परमात्मा दृष्टि इस ओंकार में करो। ये ओंकार क्या है, 3 गुणों से युक्त है। इसी तरह से यहाँ पर वो तो मैं दृष्टांत देता हूं, पहले वाला सरल हो गया है बोलते बोलते, और ये परमात्मा ओंकार जो है वो अक्षर है और इसमें प्राण दृष्टि करेंगे तो ये मतलब होगा प्राण जैसा है ये ओंकार, परमात्मा प्राण जैसा है। ध्यान करेंगे, प्राण जैसा है ओंकार, प्राण स्वरूप ओंकार, प्राण स्वरूप ओंकार। प्राण क्या है वो इस कथा में बता दिया कि वो सर्वंभर है, सर्वार्थ है, विशुद्ध है, वो इन विशेषताओं से युक्त है प्राण। तो ये ओंकार कैसा है, सर्वंभर है। ये ओंकार कैसा है, ये ओंकार कैसा है, विशुद्ध है। और जब हम तम यथा यथा उपासते से तथा भवति, हम जब किसी चीज की उपासना करते हैं, किसी चीज का ध्यान करते हैं तो हम वही हो जाते हैं। प्राण के रूप में ओंकार को देखना, माता के रूप में सीता को देखना। जी गुरु जी, बहुत सुंदर, बहुत अति उत्तम, धन्यवाद गुरु जी। प्राणों से प्रिय ओम है जी, प्राणों से भी प्रिय। हाँ वो एक दृष्टि है, वो तो अलग बात कही है। प्राणों से भी प्रिय है का मतलब यह है कि हमारे जो प्राण होते हैं, मनुष्य को सबसे प्रिय होते हैं, परमात्मा प्राणों से भी प्रिय है। और यहाँ तो प्राण दृष्टि कर रहे हैं, सीता में मातृ दृष्टि कर रहे हैं कि सीता माँ के रूप में सीता को देख रहे हैं, प्राण के रूप में परमात्मा को देख रहे हैं। अब प्राण में क्या क्या विशेषताएं हैं वो यहाँ बता दी कि प्राण सर्वंभर है, सारे अस्तित्व की रक्षा कर रहा है, खान पान जो भी होता है
वो प्राण के द्वारा होता है, सारी इंद्रियां का पोषण प्राण के द्वारा होता है, और प्राण के बिना वो एक क्षण भी नहीं रह सकती हैं सारी इंद्रियां। तो प्राण जब तक ये शरीर हमारा साथ, मतलब ये यंत्र ठीक ठाक काम करता रहता है, प्राण इसमें बैठा हुआ निष्क्रिय होकर के सेवा करता रहता है निरंतर। तो प्राण है ये ओंकार। प्राण जैसा है ओंकार, ऐसा शब्द बोलेंगे तो भी सरल हो जाएगा समझने में। प्राण जैसा है ओंकार, ओंकार का मतलब तो परमात्मा ले लो, प्राण जैसा है ओंकार। वो एक अलग दृष्टि से बोला है कि प्राण प्रिय है, वो प्राणों से प्यारा है, दुख विनाशक है, सुख स्वरूप है, भू भुव स्व जो बोलते हैं। यहाँ जो शब्द है वो ये शब्द कह रहे हैं कि प्राण है परमात्मा, ओंकार उद्गीत, प्राण के रूप में उद्गीत को हम देख रहे हैं। ओम गुरु जी। जी तो गुरु जी, जब वो शुरू में घ्राण दृष्टि से ओंकार की उपासना करते हैं, तो मतलब देवताओं को उसमें घ्राण में ऐसा क्या लगा जो उसकी उपासना करने से कि भाई हम असुरों को हरा देंगे? उद्गीत बनाया। उद्गीत का मतलब होता है, ये आख्यायिका समझाने के लिए है कि प्राण की विशेषता दूसरी इंद्रियों के तुलना में पैरेलल क्या विशेषता हो सकती है, वो जी। समझाने के लिए ये आख्यायिका की रचना है। जी जी। कि घ्राण आदि जो इंद्रियां हैं, वो हमारी घ्राण आदि इंद्रियां प्राण की तुलना में कैसे अवर हैं और प्राण कैसे उत्कृष्ट है, उसमें कौन सी विशेषता है। देखिए, हमारी जो घ्राण आदि इंद्रियां हैं वे आत्मम भरी हैं, उनमें कुछ हरेक में स्वार्थ है, अपने अपने रस हैं उनके। प्राण का अपना कोई रस नहीं, जी। सबके अपने अपने रस हैं। देखिए, तो वो बृहदारण्यक में और भी ज्यादा विस्तार से इस कथा को प्रस्तुत किया गया है कि वो बोले कि तुम मेरे उद्गाता बनो, उसने कहा ठीक है मैं उद्गाता बनता हूं। ऐसे थोड़ा विस्तार से बृहदारण्यक में इस कथा को और भी थोड़ा बढ़िया ढंग से रोचक बना करके कहा है। फिर उसने कहा कि ठीक है मैं बनता हूं उद्गाता, अब असुर आए उसको बीन दिया। वो बृहदारण्यक पढ़ेंगे तो उसमें और भी विस्तार से कहा है, और बड़ा सुंदर लंबा प्रकरण है वो प्राण के बारे में। ये प्राण की विशेषताएं कैसी कैसे वहां पर प्रस्तुत की हैं। तो यहाँ पर भाष्यकार ने ये लिखा है कि ये जो प्राण का खान पान होता है उसी के द्वारा दूसरे घ्राणादि इंद्रियां जीवित रहती हैं, इसलिए ये सर्वंभर है और सदा विशुद्ध है ये, और ये सर्वार्थ है, ये सबके लिए ये काम कर रहा है, अपने लिए निष्काम है ये। तो ये जो ओंकार है, ये जैसे प्रतीक उपासना होती है, संपद उपासना होती है, तो हम ये कहेंगे कि संपद उपासना में ये कहेंगे कि ये प्राण ही प्राण हमको दिखेगा, विशुद्ध प्राण ही हमको दिखाई देगा। परमात्मा तो छूट गया और विशुद्ध प्राण, क्योंकि जिसको हम आरोपित करते हैं वही वही जब हमको दिखने लगे तो विशुद्ध प्राण, विशुद्ध प्राण, तो हमारे जीवन में विशुद्धि आने लगती है, निष्कामता आने लगती है, सर्वार्थता आने लगती है। मैं प्राण की तरह संपूर्ण अस्तित्व के लिए मेरा जीना, मेरा होना हो जाए। फिर ऐसे करते करते ये हमारी उपासना हमारे को आगे बढ़ाती है, और इसी को यदि हम अहंग्रहोपासना तक पहुंच जाएं तो मैं ही तो हूं वो प्राण जिसकी ये विशुद्ध रूप में उपासना की जा रही थी, वो साक्षात मैं ही तो हूं, साक्षात आत्मा ही तो है, वो कोई दूसरा थोड़ी है, वो विशुद्धतम रूप मैं ही तो हूं। तो ये तीन उपासनाएं कितना स्पष्ट इसको चित्रण करके हम देख सकते हैं, इसमें इसका उपयोग हम लें तो कितना, मतलब ये इसका विचार कितना सुखद प्रतीत हो रहा है।
जी स्वामी जी, इसमें हिरण्यगर्भ की दो शक्तियां थी, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो वास्तव में ये क्रिया शक्ति ईश्वर की प्राण शक्ति ही वही है, ये जो पिछले उपनिषद में हमें बताया गया था। तो प्राण ये प्राण ज्ञान शक्ति शक्ति वही और है। क्रिया शक्ति दोनों से युक्त है। प्राण जो है ज्ञान शक्ति से भी युक्त है, क्रिया शक्ति से भी युक्त है। या यो वै स प्राण सा प्रज्ञा, या वै सा प्रज्ञा स प्राण। जो प्रज्ञा है वही प्राण है, जो प्राण है वही प्रज्ञा है। हमारे भीतर ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के रूप में ये जो हिरण्यगर्भ समष्टि रूप में काम कर रहा है, और जो जीव भाव तेजस है वो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के रूप में कार्य कर रहा है, और वो प्राण ही है, ऐसा कहते हैं उपनिषद। अथ अधिदैवतम। अब देखिए, अब अधिदैवत पक्ष में जा रहे हैं। वैसे तो समय हो रहा है, कल शुरू कर सकते हैं इसको हम। किसी का कोई प्रश्न है तो और विचार कर सकते हैं हम। ये अध्यात्म अधिदैवत, वो समझ में आया, जो ऐसे जब जो प्राण उपासना कर रहा है तो उसका मुंह पलक में रह जाता है। तो प्राण तो किसी को नहीं वो नहीं चाहता नहीं, उसकी नहीं नहीं, ध्यान अन्नपान दीजिए, ध्यान अन्नपान दीजिए, की ध्यान दीजिए, ध्यान अन्नपान की दीजिए, ध्यान दीजिए। वो प्राण उपासना कर रहा है, उसका मुंह क्यों खुल जाता है, इससे कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो ये प्राण की महिमा बताई कि प्राण ही दूसरे सारी इंद्रियों का पोषण करता है, और प्राण सारी इंद्रियों का पोषण करता है। इसके द्वारा अन्नपान ग्रहण किया जाता है, और इस अन्नपान को न पाकर इंद्रियां शरीर को छोड़कर चली जाती हैं। और इस प्राण की भी अशिशिषा दिखाने के लिए, खाने की इच्छा दिखाने के लिए शब्द प्रयोग किया है कि अंततः प्राण की जो इच्छा है वो ऐसे जब पूरी नहीं होती तो मुंह खोल देता है। बस इतनी बात कही है। सारी इंद्रियों का पोषण करता है, इस अर्थ में ये सारी बातें जुड़ गई हैं कि उसी के खान पान, उसी के द्वारा अन्य इंद्रियों को पोषण मिलता है, अन्य इंद्रियों को खान पान प्राप्त होता है। प्राण का खान पान इंद्रियों तक पहुंचता है, प्राण खान पान करता है। ये शरीर नहीं खाता है, प्राण खाते हैं। भोजन, अन्न और पान को प्राण खाते हैं, और वो सब इंद्रियों के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन ये यंत्र जब खराब हो जाता है तो वो प्राण उस अन्न पान को ग्रहण करने में असक्षम हो जाता है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि यंत्र खराब हो गया, तो उस यंत्र के खराब हो जाने से प्राण अन्न पान को ग्रहण नहीं कर पाता है, और वो प्राण की अशिशिषा, खाने की इच्छा है लेकिन वो यंत्र के खराब होने से, जैसे हमारी देखने की इच्छा और आंख हमारी वो हो जाए, दृष्टि चली जाए तो हम देख नहीं पाते। तो इसी तरह से वो प्राण की अशिशिषा में ज्ञापक दिखाया है कि ये उसका मुंह खुल जाता है अंततः जब इस शरीर को छोड़ करके उत्क्रांति होती है। तो प्राण छोड़ करके जब जाता है इस शरीर को, तो उसमें ये ज्ञापक दिखाया है कि उसका प्राण का मुंह के साथ जो संबंध दिखाया कि अंततः उसका तद मानी वो मुख व्यादान, मुख का खुलना ज्ञापक है। उत्क्रांतस्य अन्नादि अलाभे, अन्नादि के न मिलने पर जो उत्क्रमण करने वाला है उसका ये जो मुख व्यादान है ये ज्ञापक है, ज्ञापक बन रहा है कि ये जो आस्य विदारण कर रहा है, ये प्राण का जो आस्य विदारण है ये उसकी अशिशिषा में लिंग, अशिशिषा का मतलब होता है खाने की इच्छा। खाने की इच्छा है लेकिन यंत्र खराब हो गया है तो वो खा नहीं पा रहा है, इच्छा है तो उसका मुख, जैसे कि आदमी आंख खोले और दिखे नहीं, यदि आंख में से ज्योति चली जाए तो ऐसे ही प्राण ने अपना मुंह तो खोला पर वो खा नहीं पा रहा है उस समय।
तो यहाँ से छोड़ करके चल देता है, दूसरे उसके साथ दूसरे भी इंद्रियां चल देती हैं। तम उत्क्रामंतम, मधुकर राजा का उदाहरण देते हैं। जैसे मधुमक्खी जो होती है, वो मुख्य मधुमक्खी छोड़ करके चली जाए छाते को, तो वो दूसरी भी चली जाती है। ऐसे ही ये जो प्राण है यदि चल पड़ता है तो अन्य जो इंद्रियां हैं वो दूसरे मधुमक्खियों की तरह हैं, वे भी उठ करके चल देते हैं। अब जी ये स्वामी जी, आगे जो है समझ ना, गया। इसका अधिदैवत रूप है, वो हम कल चर्चा करेंगे। बड़ा सुंदर प्रकरण चल रहा है और ये हम बड़े धैर्य से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग भी इसमें सहभागी हो रहे हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके कारण से मेरा स्वाध्याय हो रहा है। ओम शांति शांति शांति।